ये जो है ना हमने इससे 13 जो 4x4 है 85, इससे हमने 13 फाले हल चलाई है और उसके साथ डिस्कें भी चलाई है। इसके साथ मेरा अंदाज़ा है कि ये 15 और 17 फाला भी चला सकता है। लेकिन ये है कि वो इतनी चौड़ी फिर वो हाइड्रोलिक वाली हलें ही हो जाएंगी, जैसे कि वो आपको पता है कि वो हलें फोल्ड हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये ज़मीन की जो होती है ना मिट्टी, उसके हिसाब से होती है। जहाँ पे ज़मीन सख्त होती है, देखिए पाकिस्तान में ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहाँ पे 385 के पीछे सिर्फ और सिर्फ 11 हालें ही चलाई जाती हैं। इससे ज़्यादा फाले की हल 85 खींच नहीं सकता। अब देखिए अगर मिट्टी वहाँ पे नरम है, ऐसी जगह है, तो वहाँ पे 15 भी चला सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है ज़मीन की कैपेसिटी पे कि वहाँ की ज़मीन किस कदर नरम है, सॉफ्ट है कि हार्ड है। नेक्स्ट पर्ची देखो, में टर्बो लगा हुआ है तो इंटरकूलर लग जाएगा, लेकिन उसकी इंटरकूलर लगाने की उसमें देखनी पड़ती है कि उसमें हम पाइप कहाँ से डिज़ाइन करेंगे, किस साइड से लेके जाएंगे, वो गाड़ी की पोजीशन देखनी पड़ती है, उसकी फिटिंग किधर से बनेगी। कोई काम दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो नामुमकिन है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके करने पे टाइम और ख़र्चा जो है वो वेरी कर जाता है। अगर एक काम जो है वो एक दिन में होता है, एक उसी काम को करने के लिए आपके 5 दिन लग जाते हैं, तो ज़ाहिरी बात है उस पर ख़र्चा बढ़ जाता है। तो टर्बो के साथ इंटरकूलर लगाने से उसकी ताकत बढ़ती है, बेशक इसमें बढ़ती है। तीन 385 धुआं मारता हल और ट्रॉली दोनों पर। जी ये कह रहे हैं 385 धुआं मारता है। देखिए अब धुआं देने की वजूहात जो होती हैं, इसमें जो वजूहात होती हैं वो 3-4 होती हैं, वो मैं आपको काउंट कर देता हूँ। सबसे पहले धुआं देने की वजूहात जो होती हैं, आपने ये देखना है आपकी गाड़ी इंजन ऑयल तो नहीं कम करती। अगर मोबलल गाड़ी कम करेगी तो उसकी वजह से भी गाड़ी धुआं देगी, ठीक है। अगर हेड की सीटें लीक होंगी तो उसकी वजह से भी गाड़ी धुआं देगी। और अगर आपका डीजल पंप सही नहीं होगा तो गाड़ी जो है ना प्रॉपर स्प्रे नहीं करेगी, उसकी वजह से भी गाड़ी धुआं देगी, ठीक है। ये 3-4 वजूहात होती हैं। अगर इंजन तेल खाता है तब, हेड सही नहीं है, टैबर्ड सही नहीं है, नोज़लें सही नहीं है, नोज़लें प्रॉपर स्प्रे इंजन के अंदर नहीं कर रही। हाँ एक चीज़ और भी होती है, अगर वालों की डेप्थ ज़्यादा हो तो तब भी गाड़ी धुआं देगी। अगर नोज़ल आपकी नोज़ल जो डली हुई हैं, नोज़लों का जो नंबर है वो प्रॉपर ना हो तब भी इंजन धुआं देगा। अगर आपकी नोज़लों की पिनें जो होती हैं, नोज़लें जिस बॉडी में फिट होती हैं उसमें छोटी छोटी पिनें होती हैं, वो पिनें नोज़ल के एंगल को सीधा रखती हैं। अगर वो पिनें टूटी हुई हों और जब नोज़ल टाइट करें तो उसका एंगल घूम जाए तो वो फिर उसकी वजह से भी गाड़ियाँ धुआं देती हैं। ये सारे छोटे छोटे मसले मसाइल होते हैं। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी में नोज़लों में डबल वाशलें डली हों, नोज़ल सिलेंडर से जो बाहर निकलने की बजाय सिलेंडर के अंदर हो, तो उसकी वजह से भी गाड़ियाँ धुआं देती हैं। मेरे पास एक सऊदी अरब से एक बंदे का टेलीफोन आया, उसने कहा नदीम भाई मैंने एक जनरेटर जो है ना, हम 2 साल से लगे हुए हैं, वो धुआं नहीं छोड़ता। तो फिर मैंने उनको कुछ 7 पॉइंट बताए थे धुआं देने के, कि आपके हेड की सीटें चेक कर लें, नोज़लें चेक कर लें, वालों की डेप्थें चेक कर लें, और नोज़लों में वाशलें चेक कर लें, डबल तो नहीं है, टाइमिंग चेक कर लें, केम के जो ठुड होते हैं जो वालों को ऑपरेट करते हैं, आप उनको चेक कर लें, वो तो कहीं ख़राब नहीं, वाल ही पूरा ना खुल रहा हो। इनलेट को चेक कर लें, एयर क्लीनर को चेक कर लें, एयर फिल्टर को चेक कर लें, ये सारी चीज़ें चेक करें। माशाल्लाह से फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें चेक की
तो 2 साल के बाद उनका वो इंजन माशाल्लाह से ठीक हो गया। तो वही सारे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। ये सारी चीज़ें मौके पे चेक करने वाली होती हैं। हम तो आपको पॉइंट्स बता सकते हैं, आगे चेक करना जो है वो आपकी मैकेनिक्स और उनकी होती है। हाँ, मसला ये होता है कि हल तब नहीं मिलता जब हम एक चीज़ को तसव्वुर कर लेते हैं कि ये हमारी ठीक है, हालांकि वो ख़राब होती है। इसी तरह आप ये सारी